माइकल को लगता है कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री उसको मुझसे बचा लेगी, बट यार गाइस मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होगा। सर प्लीज रुक जाओ सर, डॉक्टर्स ने बोला है रेस्ट करने को। मुझे पता है पार्टनर, डॉक्टर्स ने रेस्ट करने को बोला है, लेकिन अभी मैं रेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सर प्लीज, आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया चलने से। पार्टनर तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मैं आखिरी सांस तक लड़ता हूँ। जी सर मुझे पता है आप आखिरी सांस तक लड़ते हो, लेकिन सर प्लीज अभी डॉक्टर्स ने बोला है रेस्ट करो, आप जा किधर रहे हो? माइकल को पकड़ने जा रहा हूँ। मिलिट्री वालों ने माइकल को मुझसे बचा लिया और हम लोग की गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया ना। और माइकल को लग रहा है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन नहीं यार गाइस मैं अभी तक जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ माइकल को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। सर 1-2 दिन रेस्ट कर लो सर, उसके बाद माइकल का बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं पार्टनर ऐसा नहीं होगा, तुम मुझे बताओ कि मेरी गाड़ी किधर है। सर हम लोग की गाड़ी को तो माइकल ने ब्लास्ट कर दिया था ना। तो फिर तुम एक काम करो कि पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे लिए नई गाड़ी लेकर आओ। सर आप जितनी गाड़ियां बोलोगे मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन सर प्लीज 2 दिन के लिए रेस्ट कर लो सर, डॉक्टर ने बोला है आपकी जान को खतरा है, आप मर जाओगे इस तरह। नहीं पार्टनर नहीं, आज यहाँ तो मैं बचूंगा या फिर लॉस सैंटोस की मिलिट्री बचेगी। माइकल को लगा था कि वो मिलिट्री का सपोर्ट लेके अपने आप को मुझसे बचा लेगा, बट यार गाइस मेरे होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। चुपचाप यहीं पे रुक जा। अच्छा तो तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक भी पहुँच गए। हम लोगों ने तेरी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया था, तू अभी तक जिंदा कैसे है? मुझे मारना अगर इतना आसान होता तो मैं कब का मर चुका होता। तुझे शायद पता नहीं है कि तू लॉस सैंटोस मिलिट्री से पंगा ले रहा है। मिलिट्री वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुझे मैं बता रहा हूँ, चुपचाप पुलिस की नौकरी छोड़ दे और लॉस सैंटोस भी छोड़ के निकल जा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पे पुलिस की जॉब छोड़ दूंगा और लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा? भगोड़ा समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने? जब हम लोग के बॉस ने तुझे बोला था कि माइकल को छोड़ दे, तो फिर तूने उसको छोड़ा क्यों नहीं? अगर लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट भी आके मुझे बोलेगा ना कि माइकल को छोड़ दो, तो फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मेरी प्रिजन वैन को ब्लास्ट करके तुम लोगों ने माइकल को तो बचा लिया, लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कि माइकल कब तक बचेगा? तुझे शायद पता नहीं है कि माइकल के साथ मिलिट्री का सपोर्ट है। माइकल के साथ मिलिट्री का सपोर्ट है तो फिर मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट है। अगर तेरे साथ तेरे सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट होता तो फिर तू जिंदा होता। लगता है कि तुम तीनों के तीनों अंधे हो, मैं तुम लोग के सामने जिंदा खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अफसोस कि अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर हम लोग तुझे मार देंगे। ठीक है तो फिर मैं भी देख लेता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स का पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर लॉस सैंटोस की मिलिट्री की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? आखिरी ख्वाहिश मेरी यही है कि तुम लोग मुझे सीने पे गोली मारो। बॉस को मैंने बोला भी था कि इसका बाहर निकलना सेफ नहीं है, पूरी की पूरी मिलिट्री इसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बॉस मेरी बात सुनते ही नहीं है। अभी जल्दी से जाके इसको बचाता हूँ और मुझे भी तुम लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि आज हामिटी पूरी की पूरी मिलिट्री को खत्म करके माइकल का चैप्टर क्लोज करे, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद कमेंट करके पुलिस ओपी लिख देना। मैं तब तक जाके जरा अपने बॉस को बचाता हूँ। मेरे होते हुए मेरे बॉस को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से याद होगा कि मेरे बॉस ने एक दफा मेरी जान बचाई थी और मैंने भी अपने बॉस की जान बचाई थी। लेकिन लगता है कि अभी दोबारा मुझे अपने बॉस की जान बचानी होगी, और ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर तो मैंने बॉस को बचाने की कोशिश की तो फिर हो सकता है कि ये ऊपर वाला बंदा मेरे बॉस को गोली मार दे, इसलिए मुझे जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इन तीनों को खत्म करना है। लगता है कि ये तीनों मर गए। सर आप ठीक तो हो ना? हाँ पार्टनर मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। सर मैंने आपको पहले भी बताया था आपका बाहर निकलना सेफ नहीं है, आप प्लीज हॉस्पिटल में रेस्ट करो। तुम्हें क्या लगता है पार्टनर ये लोग हॉस्पिटल में आके मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते क्या? तो फिर सर मैं क्या करूँ? पूरा का पूरा मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। मिलिट्री बेस को हम लोग बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे पार्टनर, लेकिन अभी तुम गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। और साथ में मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे निशाने इतने पक्के कैसे हो गए हैं? गाड़ी की बैक साइड से इसने गोली मारी है और सीधा बंदे को आके गोली लगी है। ये देखो यार गाइस, एक गोली का निशान इस तरफ है और फिर इसी गोली का निशान यहाँ पे दूसरी तरफ भी है। लगता है कि मेरा पार्टनर काफी ज्यादा ट्रेन हो गया। आ जाओ फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन सर प्लीज आप पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। पार्टनर मेरे सब्सक्राइबर्स का पावर मेरे साथ है और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन सर ये मिलिट्री वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मेरे होते हुए तुम मिलिट्री वालों से कैसे डर सकते हो? सर मुझे अपनी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता हो रही है। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है पार्टनर, हम लोग को अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना है और फिर सबसे पहले तो माइकल को मैं दोबारा अरेस्ट करूंगा। उसके बाद अगर कोई दोबारा माइकल को बचाने के लिए आया तो फिर वो मुझसे बचेगा नहीं। सर आप पता नहीं क्यों मिलिट्री वालों से पंगा ले रहे हो। सर ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी है कि पार्टनर मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट से मेरे साथ आओ। कंडीशन मेरी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन यार गाइस पहले से काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। आ जाओ पार्टनर फटाफट से, मुझे तुमसे बात करनी है। सर अभी प्लान कौन सा ये बताओ। प्लान मेरा ये है कि तुम पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पे बाहर बुलाओ। सर
पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा पार्टनर, लेकिन अभी जल्दी से पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ पे लेकर आओ, उसके बाद मैं मिलिट्री का भी बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन सर अभी अगर मिलिट्री वाले आपको मार देते तो फिर? मिलिट्री वाले मुझे काफी दिनों से मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट यार गाइस मैं अभी तक जिंदा हूँ, और अब अगर मैं अभी तक जिंदा हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मिलिट्री वाले मुझसे बचेंगे नहीं। सर मैं तो बोलता हूँ कि आप प्रेसिडेंट की हेल्प ले लो। प्रेसिडेंट की हेल्प लेने का जब टाइम आएगा तब हम लोग देखेंगे, फिलहाल मैंने तुम्हें जो बोला बिल्कुल वही करो। जी ठीक है सर, जो आपका ऑर्डर। माइकल मुझे कॉल करके कंफर्म करना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ या फिर नहीं। हाँ माइकल, तुम्हें क्या लगा था कि मर गया हूँ मैं? हाँ बेटे, मुझे तो ये लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिंदा हो माइकल, तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं बचोगे। वो तो हाँ बेटे, हम लोग जल्दी देख लेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी गाड़ी के ऊपर आरपीजी फायर किया था, तो फिर तुम मरे क्यों नहीं? इतना आसान नहीं है माइकल मुझे मारना जितना तुमने समझ के रखा है, और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारे जेल से मैं भाग गया, आमिर तुम कुछ भी कर नहीं पाए। मुझे अच्छे से पता है माइकल, तुम्हारी पहुंच काफी ज्यादा ऊपर तक है। मिलिट्री का साथ लेके तुमने अपने आप को बचाया ना मुझसे, अभी उन्हीं मिलिट्री वालों के सामने से तुम्हें घसीट के लेके जाऊंगा। तुम जो कर सकते हो कर लेना। लेकिन आमिर वो क्या है ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ पुलिस चीफ हो और मेरे साथ मिलिट्री का चीफ है, इसका मतलब ये कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। माइकल, पावर यूनिफॉर्म के अंदर नहीं बल्कि इंसान के दिल के अंदर होती है। ठीक है तो फिर हमें तुम अपनी पावर दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। लेकिन एक और बात सुन लो मेरी, जरा अपने घर में जाकर चेक तो करो कि सिंजन और चॉप कैसे हैं। इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत माइकल मैं तुमसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लगता है कि हमें तुम भूल गए हो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डायलॉग अच्छे मार रहे हो माइकल, लेकिन ज्यादा टाइम मुझसे बचोगे नहीं। पहले जाके जरा सिंजन और चॉप को बचा लो, उसके बाद मेरा बंदोबस्त करना। पार्टनर, मेरी गाड़ी किधर है? सर आपकी गाड़ी वर्कशॉप पर है। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या करने को बोला है? जी सर, आपने मुझे बोला कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को रेडी करो। शाबाश पार्टनर, यहीं पे खड़े रहो और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को रेडी करो। मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। लेकिन सर आपका अकेले जाना सेफ नहीं है सर, मुझे साथ में लेके चलो। नहीं पार्टनर, तुम्हें मैंने एक काम बोला, तुम उस वाले काम को करो, मैं तुमसे वापस आके मिलता हूँ। लेकिन सर आप जाके दे रहे हो सर, प्लीज मुझे साथ में लेके चलो। अभी तुम्हारा मेरे साथ चलना सेफ नहीं है पार्टनर, तुम पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को रेडी करो, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। लेकिन सर इतना तो बताओ कि जाके दे रहे हो। अपने घर जा रहा हूँ सिंचन और चॉप को देखने के लिए। मुझे पता था कि यार गाइस माइकल सिंचन और चॉप के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि मैंने सिंचन और चॉप को भी पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे के रखी है। उन लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जब भी उन लोगों को खतरा फील हो वो लोग बेड के नीचे छुप जाएं, और मुझे तो लगता है कि अभी ये लोग किसी ना किसी जगह पे छुपे हुए होंगे। मुझे जल्दी से इन दोनों को जाके बचाना होगा। अरे यार हमिद, आप कहाँ पर हो? हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सिंचन मुझे बता के वहाँ पे कितने लोग हैं? अरे यार हमिद, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। हमिद ये बोलने के ये हम लोग को मार देंगे। तुझे क्या लगता है सिंचन, मेरे होते हुए ये लोग तुझे कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है हमिद भाई, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, ये लोग सिंचन को मार देंगे यार। कुछ भी नहीं होगा चॉप, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 1 मिनट में घर वापस आ रहा हूँ। नहीं हमिद भाई प्लीज आप घर मत आना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, आपको मार देंगे यार। चॉप मेरी फिक्र मत कर, सिंचन ठीक है ना? सिंचन तो अभी तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लोग आपका वेट कर रहे हैं हमिद भाई। जैसे ही आप यहाँ पे हम लोग को बचाने के लिए आओगे, ये हम लोग को भी मारेंगे, साथ में आपको भी मारेंगे यार। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चॉप मैं इन सबको मार दूं और साथ में तुम लोग को भी बचा लूं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, प्लीज आप यहाँ पे मत आना यार। आऊंगा चॉप, मैं वहाँ पर आऊंगा और तुम लोग को बचा के लेके जाऊंगा। लेकिन यार हमिद यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं तुझसे यही पूछ रहा हूँ सिंचन, यहाँ पे कितने लोग हैं? अबे हम लोग जितने भी लोग हैं, तू क्या बिगाड़ लेगा हम लोग का? अगर हिम्मत है तो आके दिखा अपने घर के अंदर। अपने घर तो मैं आऊंगा, लेकिन तुम लोग जिंदा वापस नहीं जाओगे। ठीक है आ तो सही, जरा यहाँ पे देखता हूँ कि तू करता क्या है। हम लोग की गन पॉइंट पर है सिंचन और चॉप। 5 साल का छोटा बच्चा है सिंचन, उसको गन पॉइंट पे रख के तुम लोग को जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम लोग को शर्म नहीं आती, जो भी हम लोग को मिलिट्री ऑर्डर देती है हम लोग वही करते हैं। अच्छा तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम लोग मिलिट्री वाले हो? नहीं, हम लोग मिलिट्री वाले नहीं है। तो जल्दी से घर पहुंच, उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है। मैं समझ गया हूँ यार गाइस, ये मिलिट्री के कोई गुंडे होंगे, लेकिन मेरे होते हुए ये लोग बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है। बट यार गाइस पता नहीं मेरा प्लान यहाँ पे काम करेगा या फिर नहीं। अगर तो जरा सी भी गलती हो गई ना मुझसे, उसके बाद सिंचन और चॉप बचेंगे नहीं। बट 1 मिनट, यहाँ पे तो इन लोग की काफी ज्यादा फोर्स खड़ी हुई है। पूरा का पूरा प्लान बना के आए हैं ये लोग, लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि शायद इन लोग को पता नहीं है कि इन लोगों ने अटैक किया है मेरे घर के ऊपर। अभी जाके इनका बंदोबस्त करता हूँ, बस सिंचन और चॉप बच जाए, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पूरे के पूरे घर को इन लोगों ने कवर करके रखा है। और 1 मिनट, ये कौन सी गाड़ियां हैं? नहीं भाई साहब, ये तो मुझे FBI वाले लग रहे हैं। बट इनके सामने जो ये वाली वैन है, ये किसकी होगी? पता नहीं अब ये लोग कौन है। मुझे जल्दी से अंदर जाके सिंचन और चॉप को देखना है। अगर तो सिंचन और चॉप सेफ हुए ना, उसके बाद ये लोग सेफ नहीं होंगे, और इसके लिए मुझे अपने घर के अंदर जाना होगा। यहाँ पर ये काफी ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, और मुझे ये भी पता है कि इन सब लोग के पास वेपन्स भी होंगे। मुझे धीरे धीरे आगे जाना होगा। अपनी गन के आगे मैंने सप्रेसर भी लगा दिया, अगर एक एक करके मैं इनको मारूं तब भी मेरा काम हो सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा रिस्की होगा। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ। नहीं यार गाइस, पूरा का पूरा मेरा घर इन लोगों ने कवर कर लिया है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा
सा भी आगे गया तो फिर इन लोग को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन मेरे पास एक और काम की चीज है जिसका नाम है पॉकेट ड्रोन। यार गाइस जल्दी से अपना छोटा सा ड्रोन निकाल के देखता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लोग काफी ज्यादा हैं। मुझे लगा था कि 10-15 होंगे लेकिन ये लिटरली में बहुत ज्यादा हैं। और अगर मेरा ड्रोन थोड़ा सा भी आगे गया तो फिर ये लोग देख लेंगे। ब्लैक कलर का सूट पहन के रखा है इन लोगों ने। मुझे पता है कि ये स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं लेकिन मेरे होते हुए ये लोग सिंचन और चॉप को कुछ भी नहीं कर सकते। यार गाइस सिंचन ये खड़ा हुआ है, चॉप इसके साथ में खड़ा हुआ है और बाकी बंदों के हाथ में मुझे कोई वेपन तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि जब तक ये लोग वेपन निकालेंगे तब तक तो मैं इन लोग को खत्म कर दूंगा। मेरे पूरे के पूरे घर के अंदर ये लोग फैले हुए हैं। करना पड़ेगा मुझे इन लोग का बंदोबस्त, लेकिन उससे पहले मुझे सिंचन और चॉप को बचाना है। ये वाला काम है तो काफी ज्यादा रिस्की लेकिन मुझे करना पड़ेगा। और अपना ये वाला काम करने के लिए मुझे सबसे पहले इन 3 बंदों को खत्म करना है। सप्रेसर ऑलरेडी मेरी गन के आगे। 1 मिनट यार गाइस, लगता है कि इसको पता चल गया। लिटरली में यार गाइस इसको पता चल गया और सबको पता चल गया है। टाइम मेरे पास अभी बहुत कम है। जो भी मुझे करना है जल्दी से करना होगा। एक दफा बस सिंचन और चॉप बच जाए उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। ये रहे यार गाइस सामने की तरफ सिंचन और चॉप पे एक गोली मारूंगा, दोनों को खत्म करूंगा। यार गाइस ये दोनों के दोनों मर चुके हैं। जल्दी 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 सिंचन और चॉप को तो मैंने बचा लिया। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इन लोग को खत्म करना है। काफी ज्यादा है यार गाइस, ये लोग लिटरली में बहुत ज्यादा है। पता नहीं चॉप सेफ है या फिर नहीं। मुझे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। मेरी गन के पास काफी ज्यादा पावर है। और 1 मिनट नहीं यार गाइस, ये लोग बहुत है। ये लोग लिटरली में काफी ज्यादा है लेकिन मेरे पास वेपन है और इनमें से काफी ज्यादा लोगों के हाथ में वेपन तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ। यार गाइस मुझे ग्रेनेड चाहिए। अभी इसी वक्त मुझे ग्रेनेड चाहिए होगा, उसके बाद ये सब लोग मर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे चॉप को चेक करना होगा। पता नहीं चॉप सेफ है या फिर नहीं। खत्म हो जाओ खत्म हो जाओ। ये सब लोग यहाँ पे मर चुके हैं। काफी ज्यादा लोगों को मैंने मार दिया लेकिन वेपन किसके पास है? एक बंदा मुझे गोलियां मार रहा है लेकिन पता नहीं वो किधर है। मैंने आपको मना किया था हामिद भाई, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था यार। चॉप तू एक काम करके जल्दी से कवर में चला जा। हम लोग के घर के अंदर कवर नहीं है। इन लोगों ने हमारे पूरे के पूरे घर के ऊपर कब्जा कर लिया यार। फिक्र मत कर चॉप, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मेरे होते हुए तुझे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं लेकिन कोई भी मुझसे बचेगा नहीं। एक बंदा ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है और लगता है कि इसको अभी तक आवाज ही नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ कि जल्दी से ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। गोलियां तो इन लोगों ने भी मुझे काफी ज्यादा मारी है लेकिन यार गाइस ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इनमें से सारे के सारे लोग मर चुके हैं और थोड़े से छत पे खड़े हुए हैं। गरीबों के पास वेपन है नहीं और मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है कि बस यही थे। सिंचन और चॉप तुम लोग फटाफट से बाहर आ जाओ। हम लोग को अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। हम लोग का घर बिल्कुल सेफ नहीं है और मुझे भी काफी ज्यादा चोटें लग गई हैं यार गाइस। लगता है कि हॉस्पिटल मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। ऑलरेडी तुमने दोबारा मेरी कॉल उठा ली है, इसका मतलब ये है कि तुम दोबारा बच गए। हाँ माइकल मैं भी बच गया हूँ और सिंचन और चॉप भी बच गए। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी तुम वाकई में कुछ ज्यादा खतरनाक इंसान हो लेकिन तुम मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच के दिखाऊंगा माइकल, तुम तक पहुंच के दिखाऊंगा। मिलिट्री के सामने तुम्हें घसीट के लेके जाऊंगा और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। लगता है कि तुम सपने को ज्यादा बड़े देख रहे हो लेकिन सिंचन और चॉप मरे नहीं क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सिंचन और चॉप को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे पहले तुम्हें मारना होगा, उसके बाद मैं सिंचन और चॉप को मारूंगा। तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा माइकल। और वैसे भी सपने देखने में कोई भी बुराई नहीं है। तुम जितने सपने देखना चाहो देख सकते हो। अरे यार हामिद मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पुलिस वाले का छोटा भाई होके तुझे डर लग रहा है सिंचन? अरे हाँ रे हामिद, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग थे और इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा लाते मारी थी। ये सब कुछ माइकल ने किया है सिंचन। तुझे तो पता ना कि माइकल छोटे बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाता है। मैं तो बोलता हूँ कि आप अभी इसी वक्त जाके माइकल को खत्म कर दो यार। माइकल को खत्म करना इतना आसान नहीं है चॉप। माइकल को मैंने अरेस्ट भी किया था लेकिन फिर हम लोग की लॉस सैंटोस की करप्ट मिलिट्री ने माइकल को बचा लिया। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, माइकल ज्यादा देर तक बचेगा नहीं। लेकिन यार हम लोग अभी कितने जा रहे हैं? मुझे तुम लोग को किसी सेफ जगह पे लेके जाना होगा। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है। आप हम लोग को कितने लेके जाओगे यार? चॉप मेरे पास एक जगह है जहाँ पे तुम लोग बिल्कुल सेफ होगे और अभी तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आ गया हूँ ना, मेरे होते हुए तुम लोग को कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ये बात तुम्हें पता है? अरे हानिया हामिद, जब हम लोग के घर में इतने ज्यादा गुंडे आ गए थे तो फिर मैंने उन लोग को बोला था कि हम लोग को हामिद के होते हुए कुछ भी नहीं होगा। तो फिर सिंचन उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा जोर की लात मार दी थी। फिक्र मत कर सिंचन, एक एक लात का बदला मैं खुद लूंगा उनसे। लेकिन अभी मुझे तुम लोग को एक सेफ जगह पे लेके जाना है। ये तो आप हम लोग को ट्रेवर के घर के पास लेकर आ गए हो यार। मुझे पता है चॉप, ये ट्रेवर का घर है और अभी तुम लोग को ट्रेवर के पास रहना होगा। लेकिन यार हामिद, मैं आपके साथ रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरे साथ रह के तू क्या करेगा? अरे यार हामिद, मैं आपकी जान बचाऊंगा। देखो यार गाइस, 5 साल का छोटा भाई है मेरा लेकिन मुझे बोल रहा है कि मेरी जान को खतरा है और ये मेरे साथ चलेगा। इसीलिए मैं अपने छोटे भाई सिंचन और चॉप से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अभी तुम लोग फटाफट से जाओ अंदर की तरफ। लेकिन यार हामिद, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर? सिंचन मुझे तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन तू मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अंदर जाके ट्रेवर को तूने कुछ भी नहीं बताना क्योंकि अगर तूने ट्रेवर को बता दिया कि मेरी जान को खतरा है तो फिर वो मेरे साथ चलने पर मुझे इंसिस्ट करेगा। और अगर ट्रेवर मेरे साथ चला गया तो फिर उसके बाद तुम लोग को रखने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं होगी। आप हम लोग की फिक्र मत करो, हम लोग ट्रेवर अंकल को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेफ है ना यार?
हाँ चॉप, तुम लोग यहाँ पे 100% सेफ हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। तुम दोनों जाओ घर के अंदर, और अगर ट्रेवर मेरा पूछे तो ट्रेवर को बता देना कि हामिद भैया पिकनिक पे गए हैं। लेकिन यार हामिद भैया, ट्रेवर अंकल बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मुझे पता है सिंचन वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन जब वो मुझे फोन करेगा तब मैं देख लूंगा। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा और माइकल का बंदोबस्त भी करना है। ये मुझसे बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं। सर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स रेडी हो गई है, बताओ किधर जाना है? तुम लोगों ने जाना कहीं पे भी नहीं है, बस 1 मिनट मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है सर, हम लोग आपका वेट करते हैं। फाइनली यार गाइस, मेरी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स तो रेडी हो गई है, लेकिन ये वाला मिशन काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। या तो हम लोग बचेंगे या फिर हम लोग मरेंगे, लेकिन अभी रिस्क तो हम लोगों ने उठाना है, क्योंकि माइकल मेरी जेल से मेरी आंखों के सामने भागा है। और माइकल को भगाया किसने? लॉस सैंटोस की मिलिट्री ने। अभी माइकल को लगता है कि लॉस सैंटोस की मिलिट्री पुलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार गाइस, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उसके बाद माइकल को मिलिट्री के सामने से पकड़ के लेकर आऊंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि मिलिट्री मेरा क्या बिगाड़ती है। पुलिस स्टेशन के बाहर तो मैं पहुंच गया हूँ, और वाकई में यार गाइस, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे रेडी हो गई है। पार्टनर मेरा बहुत काम का है। हाँ पार्टनर, रेडी हो क्या? जी सर, मैं भी रेडी हूँ, और मेरे साथ पूरी की पूरी पुलिस फोर्स भी रेडी है। तुम सब लोग को ये तो पता होगा कि माइकल को हम लोगों ने अरेस्ट किया था, और फिर उसके बाद मिलिट्री वाले माइकल को बचा के ले गए। साथ में उन लोगों ने मेरी गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया, और मैं ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन पता नहीं किस तरह मैं बच गया हूँ। और अब अगर मैं बच गया हूँ तो फिर हम लोग माइकल को तो छोड़ेंगे नहीं। जी सर, माइकल को नहीं छोड़ेंगे, माइकल को खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात जो तुम लोग को पता होना जरूरी है, वो ये है कि माइकल की पहुंच बहुत ज्यादा ऊपर तक है, और माइकल को पुलिस से बचाने में हाथ है मिलिट्री का। तुम लोग मिलिट्री वालों से लड़ने के लिए तैयार हो क्या? जी सर, हम लोग अपनी पुलिस के लिए कुछ भी करेंगे। शाबाश, मुझे तुम सब लोग से यही उम्मीद थी, लेकिन अभी मुझे एक काम करना है। हाँ मिटी, जब से तुम पुलिस चीफ बने हो तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करते। देखो ना लेस्टर, आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अभी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो बोलो हाँ मिटी, कौन सा काम करना होगा? काम तुमने मेरा ये करना है कि मुझे ट्रेस करके बताओ कि माइकल अभी इस टाइम किधर है। लेकिन हाँ मिटी, सब कुछ ठीक है क्या? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन तुम मुझे अभी माइकल की लोकेशन बताओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम लाइन पे रहो, मैं तुम्हें अभी चेक करके बताता हूँ। जल्दी करो लेस्टर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। माइकल की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ मुझे। हाँ मिटी, माइकल की लोकेशन तो प्रेसिडेंट हाउस की आ रही है। लेस्टर क्या कर रहे हो? दोबारा चेक करो, माइकल किधर है? वही मैं चेक करके तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी लोकेशन प्रेसिडेंट हाउस की आ रही है। प्रेसिडेंट हाउस की लोकेशन कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से मिलिट्री बेस की लोकेशन होगी। अरे नहीं नहीं हाँ मिटी, प्रेसिडेंट हाउस की लोकेशन आ रही है। अच्छा ठीक है लेस्टर, मैं जाके चेक करता हूँ। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर माइकल की लोकेशन। माइकल वहाँ पे क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ कि जल्दी से प्रेसिडेंट को कॉल करके पता करूँ कि माइकल वहाँ पे कर क्या रहा है। वैसे भी प्रेसिडेंट की जान को मैंने बचाया है, और उस दिन से लेकर आज तक प्रेसिडेंट मेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। मुझे जल्दी से प्रेसिडेंट को कॉल करनी होगी। सर जल्दी से बाहर आ जाओ। पार्टनर 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और 1 सेकंड यार गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतने ज्यादा मिलिट्री वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर ये तो पूरा का पूरा टैंक उठा के लेकर आ गए यहाँ पे। एक काम करोगे पार्टनर, तुम जरा साइड पे होके खड़े हो, मुझे इससे बात करनी होगी। लॉस सैंटोस हॉस्पिटल के बाहर से मुझे अपने 3 फौजियों की लाशें मिली हैं। बता तूने मारा है क्या उनको? नहीं, मैंने तो उनको नहीं मारा। लेकिन हमारा शक तेरे ऊपर जा रहा है। मेरे छोटे भाई सिंचन और चॉप के ऊपर अटैक हुआ है, तुम लोगों ने किया है क्या? हम लोगों ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन मेरा शक तो तुम लोग के ऊपर जा रहा है। खुल के बोल, क्या बोलना चाह रहा है? सबसे पहले तो तुम मेरी एक बात सुन लो। तुम लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हुए हो, और तुम लोग को ये भी पता है कि मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहा हूँ, और अगर तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तो फिर उसके बाद तुम लोग की लाशें यहाँ से वापस जाएंगी। तुम लोग जिंदा तो बच के नहीं जाओगे। लॉस सैंटोस मिलिट्री के कमांडर को धमकी दे रहा है तू? नहीं नहीं, मैं लॉस सैंटोस मिलिट्री के कमांडर को धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं उसकी पूरी की पूरी फोर्स को भी धमकी दे रहा हूँ साथ में। तुझे पता भी है कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं? जिसके लिए तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो, मैंने उसको भी बताया था कि पावर यूनिफॉर्म में नहीं, पावर इंसान के अंदर होती है। ठीक है तो फिर करते हैं मुकाबला, देखते हैं कि कौन जिंदा बचता है। अच्छा तो तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? चलो ठीक है, शुरू करो, देखते हैं कि कौन किसको मारता है। बंदूक नीचे कर। बंदूक तो तभी नीचे होगी जब तुम्हारे सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ से वापस जाएंगे। लॉस सैंटोस मिलिट्री से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू देख नहीं रहा मेरे पास कितनी फोर्स है? तुम्हारी इस पूरी की पूरी फोर्स को 1 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पार्टनर के पास आरपीजी है। पार्टनर आरपीजी ठीक है ना? जी सर आरपीजी ठीक है, फोड़ दूं क्या इनको? नहीं नहीं, अभी 1 मिनट रुको, मैं इनसे बात कर लूं। लगता है कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग के पास टैंक भी है। तुम्हारे टैंक को पुलिस का 1 आरपीजी लगेगा और ये उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग किधर जाओगे? इतना तो मैं तुम सबको बता देता हूँ, तुम लोग को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बहुत ही बुरे तरीके से मरने वाले हो तुम सब लोग। मेरी मिलिट्री मेरा ऑर्डर फॉलो करती है, जैसा बोलूंगा वैसा करेंगे ये लोग। और मेरी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स मेरा ऑर्डर फॉलो करती है। बताओ इनको कि तुम लोग कितने खतरनाक हो। सर आप एक दफा ऑर्डर दो, यहाँ पे लाशें बिछा देंगे। हाँ कमांडर, सुन लिया तुमने?
तुमने? अभी देख हामिटी, मेरी बात सुन, तेरी आंखों के सामने हम लोगों ने अपने दोस्त माइकल को बचा लिया, तूने क्या किया? तुम्हें ये बात तो पता होगी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैंने उस टाइम तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अभी जो मैं करूंगा ना वो लॉस सैंटोस की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, दोबारा सोच ले। मेरी गाड़ी के ऊपर भी तुम लोग की मिलिट्री ने अटैक किया था। तुम लोग को क्या लगा था कि तुम लोग मुझे मार दोगे? उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं कि लड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन किसको खत्म करता है। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा मुझे तेरी आर्मी को खत्म करने में। और मुझे भी 1 सेकंड से कम टाइम लगेगा तुम्हारी आर्मी को खत्म करने में। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ऑर्डर किसने दिया यहाँ पे आने का? लॉस सैंटोस के गवर्नर के ऑर्डर से हम लोग यहाँ पर आए हैं तुझे अरेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो तुम लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो। ये लॉस सैंटोस का गवर्नर है कौन? वो पहले वाला तो मैंने मार दिया था। मुझे अच्छे से पता है कि वो लॉस्ट गैंग का बंदा था, तूने उसको मार दिया, लेकिन अभी हम लोग का नया गवर्नर आ चुका है और उस गवर्नर ने ऑर्डर दिया है तुझे अरेस्ट करने का। मुझे अरेस्ट पुलिस करेगी ना, तुम लोग क्यों करोगे? पुलिस तुझे कैसे अरेस्ट करेगी? तू तो खुद पुलिस चीफ है, इसीलिए गवर्नर ने मिलिट्री को ऑर्डर दिया है तुझे अरेस्ट करने का। सर, हम लोग के होते हुए तो ये कभी भी नहीं होगा। मुझे पता है पार्टनर, जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये लोग मुझे छू भी नहीं सकते हैं। अगर तुझे कोई मसला है तो गवर्नर से चल के बात कर। पार्टनर क्या बोलते हो तुम? देखो इन लोग के पास भी काफी ज्यादा आर्मी है, हम लोग की पुलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपने पुलिस फोर्स के एक एक बंदे से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और अगर इनमें से किसी एक को कुछ भी हुआ ना उसके बाद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सर वैसे बात तो आपकी ठीक है, लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, हो सकता है कि हमारे कुछ जवान भी मर जाएं। लेकिन पार्टनर मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बंदा मरे। तो फिर सर क्या करेंगे? एक काम करो कि चलो मेरे साथ गवर्नर के ऑफिस। इसका मतलब ये कि तू अरेस्ट नहीं होगा? मुझे अरेस्ट करने के सपने तुम अपने दिमाग से निकाल दो और तुम अकेले मेरे साथ चलोगे गवर्नर के साथ, बाकी तुम्हारी पूरी की पूरी फोर्स इधर ही होगी। ठीक है, चल मेरे साथ गवर्नर के ऑफिस। पार्टनर तुम 1 मिनट यहीं पे रुको, और अगर इनमें से किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो इनको खत्म कर देना। लेकिन सर आपका अकेले जाना सेफ नहीं है। क्यों पार्टनर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ इन लोग से? लेकिन सर अगर कोई भी मसला हो तो मुझे लाजमी बताना। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुको, और हाँ तुम आ जाओ, अकेले आओ मेरे साथ, बाकी तुम्हारी पूरी की पूरी फोर्स यहीं पे रुकेगी। ठीक है, चल मेरे साथ। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर एक खड़ी हुई है, एक काम करता हूँ कि इस वाली को लेके जाता हूँ, ये ज्यादा अच्छी रहेगी। आ जाओ कमांडर, जल्दी करो, पहुंचो इधर। चल सीधा चल प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाना है या फिर गवर्नर के पास जाना है? प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, गवर्नर हाउस से सीधा जाने दे। लगता है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने। मेरे साथ ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दूंगा तेरा। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं ना कि पुलिस स्टेशन उड़ाओ मेरा, मैं भी तुम्हें उड़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, देख अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गवर्नर का ऑर्डर है। जब तक हम लोग गवर्नर के पास पहुँचते नहीं है चुप करके बैठे रहो यहाँ पे। करता हूँ मैं तेरा बंदोबस्त, जल्दी करूंगा। तुम्हारा भी बंदोबस्त मैं जल्दी करूंगा। तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट दोस्त है मेरा। अबे निकल यहाँ से, प्रेसिडेंट तेरा दोस्त है तो मैं क्या करूँ, गवर्नर का ऑर्डर है। गवर्नर ऊपर आता है या फिर प्रेसिडेंट ऊपर आता है? प्रेसिडेंट ऊपर आता है, लेकिन गवर्नर का ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। रिटर्न में हम लोग के पास ऑर्डर है। रिटर्न में तुम्हारे पास कौन सा ऑर्डर है? अरेस्ट वारंट है तेरा, तुझे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ मैं। मुझे अरेस्ट करने के लिए आया हो तुम? अभी तो मेरी पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे हो, तुम ये समझो कि तुम्हें मैंने अरेस्ट कर लिया है। इतनी तेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई कि तू मुझे अरेस्ट करेगा? दोबारा अगर तुमने हिम्मत की बात की तो अभी इसी वक्त तुम्हें गोली मार दूंगा। तुझे शायद पता नहीं है कि लॉस सैंटोस मिलिट्री के कमांडर से बात कर रहा है तू, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम लॉस सैंटोस के पुलिस चीफ से बात कर रहे हो। और मेरे दिमाग का तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, मैं तुम्हें मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। और वो जो 3 बंदों की बात कर रहे थे ना तुम हॉस्पिटल के बाहर, जो 3 बंदे थे तुम्हारे, बता मुझे तूने मारा है उनको? हाँ उनको मैंने ही मारा था, क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तू तो मुझसे बचेगा नहीं, दिल कर रहा है कि मैं तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। कर सकते हो तो फिर करके दिखाओ, गाड़ी रोकूं क्या? नहीं तू चल अभी गवर्नर के पास, उसके बाद तेरा बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हारा बंदोबस्त अच्छे से मैं भी करूंगा, चलते हैं गवर्नर के पास। वैसे भी गवर्नर का ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब तुझे मैं मिलिट्री की जेल के अंदर बंद करूंगा ना, उसके बाद तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। वो तो हम लोग देख लेंगे कि कौन किसको मिलिट्री की जेल के अंदर बंद करता है। ठीक है, चल तू जरा चल तो सही, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि मैं आखिर क्या चीज हूँ। लगता है कि तुम अभी तक मुझे सही से जानते नहीं हो, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम ये सब कुछ माइकल के कहने पे कर रहे हो। अबे माइकल वगैरह को छोड़, तू चल प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मुझे एक काम करो कि गवर्नर के ऑर्डर्स दिखाओ। अगर तू पहले मुझसे गवर्नर के ऑर्डर्स मांग लेता तो फिर मैं तुझे दिखाता, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। गवर्नर के पास चल, वहीं पे जाके बात होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग गवर्नर के सामने जाके बात करते हैं। ये नया गवर्नर है कौन? पता चलेगा तुझे, थोड़ी देर के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। तेरी पूरी की पूरी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं। काफी ज्यादा बातें कर रहा है ये, दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं इसको यहीं पे ठोक दूं, लेकिन अभी गवर्नर के पास जाना होगा हम लोग को। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा कौन सा गवर्नर आ गया जिसने मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर तो हम लोग आ गए हैं। एक काम करता हूँ कि गाड़ी को अंदर ही लेके जाता हूँ। जिधर तेरा दिल करता है वहाँ पे ले जा गाड़ी को। चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरो और ज्यादा बड़बड़ मत करो। करता हूँ तेरा बंदोबस्त सही तरीके से करता हूँ मैं। काफी ज्यादा
बोल रहा है ये, एक दफा गवर्नर से मिल लो ना, उसके बाद मैं इसका भी बंदोबस्त करता हूँ सही तरीके से। हाँ बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? सर ये लॉस सैंटोस मिलिट्री का कमांडर मुझे यहाँ पर लेकर आ गया और ये मुझे बोल रहा है कि ये मुझे अरेस्ट करना चाहता है। ऐसे कैसे अरेस्ट करना चाहता है कमांडर? क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो क्या तुम? सर लॉस सैंटोस के गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हामिटी को अरेस्ट करने का। क्यों भाई हामिटी, क्या किया तुमने? सर मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है, आप एक काम करो कि इससे पता करो कि मैंने क्या किया है। हाँ भाई कमांडर, बता क्या किया है इसने? सर इस बात का मुझे पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉस सैंटोस के गवर्नर ने रिटर्न पे मुझे ऑर्डर दिया और मैं सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। अभी सर आप इसकी बातें सुनो, मैं लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ हूँ, ठीक है, और ये मेरे पुलिस स्टेशन के बाहर टैंक लेकर आ गया है। और सिर्फ इतना नहीं, ये मुझे अरेस्ट करना चाहता है और मैंने जब इससे पूछा कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नर का ऑर्डर है। प्रेसिडेंट साहब, आपको तो पता है कि हम लोग को जो भी ऑर्डर मिलता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस वाले ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अभी बताओ सर मैं क्या करूं? कमांडर शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये हामिटी वही पुलिस चीफ है जिसने मेरी जान बचाई थी। सॉरी सर, लेकिन गवर्नर साहब को ऑर्डर है, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आज के बाद तुम या फिर तुम्हारी मिलिट्री का कोई भी बंदा हामिटी को परेशान नहीं करेगा। लगता है कि तुमने सुन लिया होगा अच्छे से। लेकिन सर लॉस सैंटोस के गवर्नर साहब ने मुझे रिटर्न में ऑर्डर दिया है। रिटर्न में ऑर्डर, वो भी मुझसे पूछे बगैर? ऐसा कैसे कर सकता है गवर्नर? क्यों सर, अगर ऑर्डर रिटर्न में आ जाए तो फिर वो वापस नहीं हो सकता क्या? नहीं हामिटी, वो वापस नहीं हो सकता। मैं 1 मिनट रुको, गवर्नर को बुलाता हूँ। ठीक है सर, आप गवर्नर को बुलाओ और उससे पूछो कि उसने मेरा अरेस्ट वारंट निकाला तो निकाला क्यों है, मैंने किया क्या है। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं बुलाता हूँ गवर्नर को। मैं तब तक यहाँ पे वेट करता हूँ, पता नहीं यार गाइस बचूंगा भी या फिर नहीं। ये लोग हैं तो काफी ज्यादा खतरनाक, ऊपर से मिलिट्री का ऑर्डर भी है, पता नहीं अभी आगे क्या ही होगा। हामिटी यहाँ पर आ जाओ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन ये माइकल यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं 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 हामिटी, माइकल नहीं, माइकल साहब बोलो मुझे, मैं लॉस सैंटोस का गवर्नर बन चुका हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है सर, ये माइकल लॉस सैंटोस का गवर्नर है क्या? हामिटी क्या मतलब माइकल? बोलो माइकल सर। लेकिन सर मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये तो करप्ट है, आप इसको गवर्नर कैसे बना सकते हो? मैंने इसको गवर्नर नहीं बनाया, ये वोट लेके गवर्नर बना है। अबे नहीं यार गाइस, ये कैसे हो सकता है, माइकल गवर्नर बन गया है? नहीं बचूंगा मैं तो गया यार गाइस, मेरा बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन सर आप एक काम करो कि गवर्नर साहब से जरा ये पूछो कि इसने मुझे अरेस्ट करने का क्यों बोला मिलिट्री वालों को। हाँ भाई गवर्नर क्यों अरेस्ट करने का बोला तुमने? सर वो क्या है ना कि हामिटी ने मुझे मारने की कोशिश की थी और उसके बाद इसने लॉस सैंटोस मिलिट्री के 5 जवानों को भी मारा है। और फिर जैसे ये वाली खबर मुझ तक पहुंची तो सर आपको तो पता है कि मैं लॉस सैंटोस मिलिट्री से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मिलिट्री का कोई भी जवान मरे तो सर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैंने मिलिट्री वालों को ऑर्डर दिया कि हामिटी को अरेस्ट करके मेरे पास लेकर आओ। लेकिन सर मैंने किसी मिलिट्री वाले को नहीं मारा है। हामिटी वो क्या है ना कि हॉस्पिटल के बाद तुमने जिन 3 मिलिट्री वालों को मारा था वहाँ पे आसपास के सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग मैंने खुद देखी है और फिर मुझे उसके बाद पता चला कि तुम और तुम्हारा वो जो टकला पार्टनर है, तुम दोनों ने मिलकर लॉस सैंटोस मिलिट्री के 3 बंदों को मारा है। सर आपने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स देखी है क्या? नहीं हामिटी, मैंने तो नहीं देखी। ठीक है तो फिर सर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। माइकल को मैंने एक ड्रग डील में पकड़ के अपने पुलिस स्टेशन के अंदर बंद किया था। उसी समय मिलिट्री का कमांडर मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आके मुझे बोलता है कि माइकल को छोड़ दो, लेकिन मैंने मिलिट्री वाले को बोला कि मैं माइकल को छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं माइकल को कोर्ट लेके जा रहा था। और फिर कोर्ट के रास्ते में मिलिट्री वालों ने मेरा रास्ता रोक लिया, इन लोगों ने मेरी गाड़ी को भी ब्लास्ट किया, साथ में माइकल को भी बचा लिया इन लोगों ने। हामिटी तुम्हारे पास इन सब बातों का प्रूफ है क्या? नहीं सर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे साथ था, उसको सब कुछ पता है। प्रेसिडेंट साहब वो कहना कि हामिटी और इसका पार्टनर ये दोनों के दोनों मिले में ये लॉस सैंटोस के पीस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इसीलिए मैंने लॉस सैंटोस मिलिट्री के कमांडर को ऑर्डर दिया था कि जल्दी से जाके हामिटी को अरेस्ट कर ले। सर मैं आपको बता रहा हूँ ये माइकल एक क्रिमिनल है और ये मिलिट्री वाले इसके साथ मिले हैं सर, ये पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग है। हामिटी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अभी गवर्नर ने रिटर्न में ऑर्डर दे दिया लॉस सैंटोस मिलिट्री के कमांडर को, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सर मैंने किया क्या है? तुमने 3 मिलिट्री वालों को मारा है हामिटी। सर अगर तुम्हें मिलिट्री वालों को उस टाइम नहीं मारता तो फिर मिलिट्री वाले मुझे मार देते। प्रेसिडेंट साहब वो कहना कि बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, हामिटी ने अपने घर के अंदर काफी ज्यादा पुलिस वालों को भी मारा है। लेकिन माइकल ये पुलिस वाले मेरे घर पे क्या करने के लिए आए थे? लॉस सैंटोस की स्पेशल पुलिस तुम्हारे घर पे तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो कहना कि हामिटी तुमने सबको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार दिया। तुम्हारी स्पेशल पुलिस मुझे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सर ये सिंचन और चौप को मारने के लिए आए थे। सॉरी हामिटी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुमने बहुत ज्यादा मासूम लोगों को मारा है। मासूम बोल रहा है यार गाइस, ये प्रेसिडेंट उन सब लोगों को मासूम बोल रहा है, मैंने इसकी जान बचाई गई है फिर भी मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। बात ऐसी नहीं है हामिटी, मैं तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन ये गवर्नर का रिटर्न ऑर्डर है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और गवर्नर आज के बाद रिटर्न ऑर्डर देने से पहले तुम मुझसे परमिशन ले लेना। सर वो बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मैं क्या करूँ? अभी तो चल मेरे साथ मिलिट्री के जेल के अंदर। सर मैंने आपकी जान बचाई थी। मुझे पता है हामिटी, तुमने मेरी जान बचाई थी और ये तुम्हारी ड्यूटी थी। अच्छा ठीक है सर, मेरी ड्यूटी थी। ड्यूटी पे तो वहाँ पे 100 बंदे और भी खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने आपकी जान नहीं बचाई। तो हामिटी तुम क्या बोलते हो, मैं उसके बदले तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं सर, आप कुछ भी मत करो, जो भी करूंगा मैं खुद ही करूंगा। हामिटी वो क्या है ना कि अभी हम लोग तुम्हें मिलिट्री की जेल के अंदर
बंद करेंगे और वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। और मुझे माफ करना हामिटी, आज के बाद तुम पुलिस चीफ नहीं रहे। लेकिन सर इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप इन्वेस्टिगेशन तो कर लो। प्रेसिडेंट साहब, लॉस सैंटोस की मिलिट्री पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको भेज देगी। हामिटी चल अभी मिलिट्री की जेल के अंदर। ठीक है, आ जाओ, चलते हैं हम लोग जेल के अंदर। लेकिन सर आप एक दफा खुद इस बात को चेक कर लेना। ठीक है हामिटी, मैं दोबारा इस मैटर को देखूंगा। हामिटी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझसे पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे पास पैसे की पावर है माइकल, मेरे पास मेरे सब्सक्राइबर्स की पावर है। ठीक है, तो फिर हामिटी हम लोग को जल्दी पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। चल शाबाश, अभी तुझे लेके चलता हूँ मैं मिलिट्री की जेल के अंदर। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कमांडर, तुम मुझे अकेले लेके जा रहे हो? इतने बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा ना तुझे, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, जेल के अंदर ही मार दूंगा तुझे मैं। अच्छा, तो जेल के अंदर मारोगे मुझे? तूने बिल्कुल ठीक बोला, जेल के अंदर खत्म करूंगा तुझे मैं तो बोल रहा था कि साथ में कोई और भी आर्मी वाले बुला लेते, अकेले मुझे लेके जाना सेफ नहीं है। करता हूँ तेरा बंदोबस्त करता हूँ। सामने की तरफ मिलिट्री बेस है, देखता हूँ कि तुझे मुझसे बचाता कौन है। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग को शायद पता नहीं है कि मैंने तुम लोग को बताया था कि मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स का पावर है। अबे चल चल निकल, देखता हूँ कि तेरे सब्सक्राइबर्स का कौन सा पावर है तेरे साथ, तुझे कौन बचाता है मैं देखता हूँ। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। मुझे तो अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि उन लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। और यार गाइज, आप में से जिसने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है वो एक दफा कमेंट करके हामिटी ओपी लिख दे, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि किसने मुझे बचाया था। अबे तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मुझसे। ठीक है, वो तो हम लोग को पता चल जाएगा। वैसे भी मिलिट्री बेस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तुझे तेरी मौत भी दिखाई देगी। अच्छा, मुझे मेरी मौत दिखाई देगी। ठीक है, देख लेते हैं। मिलिट्री बेस तो हम लोग पहुंचने वाले हैं। और मुझे पता है कि यार गाइस, आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच जाऊंगा। मेरे निशाने इतने तो पक्के नहीं है, लेकिन मुझे अपने बॉस हामिटी को बचाना होगा। और ये सब कुछ तुम लोग की वजह से हुआ है। अगर तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं कभी भी हामिटी को बचा नहीं पाता। लेकिन अभी मुझे सही जगह चूज करके हामिटी को बचाना होगा। वो सामने वाला रास्ता मिलिट्री बेस जा रहा है। इससे पहले कि वो गाड़ी मिलिट्री बेस पहुंच जाए, मुझे जल्दी से भाग के जाना होगा। मेरी ज्यादा स्पीड नहीं है और मेरे स्नाइपर के निशाने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन मुझे बचाना है। मुझे अपने बॉस हामिटी को कुछ भी करके बचाना होगा। पता नहीं ये गाड़ी कब यहाँ से गुजरेगी। अगर तो मैंने थोड़ी सी भी देर कर दी उसके बाद बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 1 मिनट, लगता है कि गाड़ी आ रही है और साथ में मिलिट्री का कमांडर भी है। मुझे जल्दी से इसको हेडशॉट मारना होगा। मर गया। मिलिट्री के कमांडर को मैंने मार दिया। जल्दी से अपने बॉस हामिटी को बचा के निकलता हूँ, इससे पहले के पूरे मिलिट्री वाले यहाँ पर आ जाए। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बॉस हामिटी ने भी मेरी जान बचाई थी और मैंने अभी अपने बॉस हामिटी की जान बचा ली। सर आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, मैं आ गया हूँ। पार्टनर, ये क्या किया? कमांडर को मार दिया तुमने? सर आपके लिए पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को मार सकता हूँ। ये रास्ता जा रहा है मिलिट्री बेस को और मुझे पता था कि मेरा पार्टनर मुझे बचा लेगा। लेकिन सर अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है यार गाइस। इस वाले गेम प्ले को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग पुलिस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं पुलिस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।